श्री वृंदारण्य विहारिणी बिहारी लाल की जय। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री राधा बाबा महाराज की जय। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज के प्रवचनों एवं लेखों की श्रृंखला में प्रस्तुत है आज का विषय सत्संग का प्रभाव। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर ने बंगला में एक सुंदर खंड काव्य लिखा है कबीर पर। उसके अनुसार कबीर दास जी मगहर में रहते थे और वहाँ के बाजार में कपड़ा बेचने आते थे। उनका बड़ा नाम हो गया था कि वे बहुत बड़े महात्मा हैं, इसलिए उनकी कुटिया पर भीड़ होने लगी। उनकी साधना में विघ्न पड़ने लगा। उन्हें अपने भगवान से एकांत में बात करने का समय ही नहीं मिलता। एक दिन उन्होंने मन ही मन अपने भगवान से प्रार्थना की कि महाराज, मुझे आप बचाइए। मैं तो दिन रात भीड़ में फंसा रहता हूँ। कब मैं आपसे मिलूं, कब आपसे एकांत में बात करूं। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली। कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचा और उसमें यह तय हुआ कि एक वेश्या को राजी किया जाए और वह वेश्या बीच बाजार में कबीर को जलील करे। यह व्यवस्था हो जाने पर जब कबीर कपड़ा बेचने बाजार में आए तो उसने आकर कबीर का पल्ला पकड़ लिया। जिन लोगों ने साजिश रची थी वे पहले से ही खड़े थे। वेश्या ने कहा कि नालायक, तुमने इतने दिनों तक मुझे रखा और इस हालत में मुझे छोड़ दिया। सिखाई हुई दो चार बातें और कहीं। कबीर हंस पड़े और अपने मन में सोचने लगे कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। वहाँ एकत्रित सभी लोग हंस पड़े और बोले, देखो महात्मा को, इनका तो यह रूप है। अब इनकी पोल खुल गई। सभी ताली पीटने लगे और उपहास करने लगे। जो वहाँ कबीर के भक्त थे उन्हें भी शर्म आ गई। कोई उसमें शामिल हो गए और कोई भाग खड़े हो गए। कबीर का कोई साथी नहीं रहा। बाजार में कबीर को नमस्कार करने वाले सभी हट गए। वे अकेले रह गए, बचे बाकी सब हंसने वाले। कबीर ने वेश्या से कहा, हाँ ठीक तो है, मुझसे बड़ी भारी भूल हुई, तू मेरे साथ चल। इस पर सब लोगों को विश्वास हो गया और बोले कि देखा, सच्ची बात न होती तो ये विरोध करते, इनकार करते, साथ न ले जाते। वे उसे अपने साथ कुटिया पर ले गए और एक माला देकर बोले, बेटी, माला फेर बैठी बैठी। दूसरे दिन महात्मा के संग से उसके मन में चैतन्य आया कि राम राम, इतना बड़ा पाप किया। ये इतने बड़े विशुद्ध फकीर, इनके मन में कभी कोई वासना नहीं आई और मैंने उन पर कलंक लगा दिया। उसने कबीर दास जी महाराज को प्रणाम किया और कहा कि महाराज, मुझे क्षमा करो, मैं बहुत बड़ी अपराधिनी हूँ, पापिनी हूँ, मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊँ। कबीर ने कहा कि तुम तो भगवान की भेजी हुई मेरी रक्षा कवच हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुम यहीं रहो और नाम जपो। वह नाम जपने लगी। उसका हृदय विशुद्ध हो गया। उस समय तार आदि थे नहीं, इसलिए यह खबर दूर तक नहीं फैली। मगहर में फैल गई परंतु बनारस तक नहीं पहुंची। इसी समय काशी नरेश ने कबीर को बुलाने के लिए अपने मंत्रियों को भेजा। वे जब आए तो कबीर ने कहा कि हम नहीं जाएंगे। देख लो, हमारी तो यह हालत है। मंत्रियों ने कहा कि आप नहीं जाएंगे तो महाराज नाराज होंगे। इस पर कबीर मान गए, लेकिन कहा कि जाएंगे तो इसे साथ ले जाएंगे। इस पर वे तैयार हो गए। तब उस वेश्या को साथ लेकर संत कबीर काशी पहुंचे। रास्ते में लोग कबीर को देखने आते तो साथ में वेश्या को देखकर हट जाते। इससे कबीर ने सोचा कि देखो, पिंड छूट रहा है, नहीं तो यह भी रास्ते में साथ लग जाते। कबीरदास जी महाराज काशी नरेश के दरबार में पहुंचे। दरबार लगा हुआ था। कबीर को आते देख नरेश से लोगों ने पहले ही कह दिया था कि उनके साथ एक स्त्री आएगी। महाराज चौकन्ने थे ही। उनके साथ एक नवयुवती सुंदर तरुणी को देखकर राजा ने इशारे से कहा, इन्हें दरबार से निकाल दो। कबीर बाहर आकर राजमार्ग पर आ गए। वेश्या के मन में बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने सोचा कि राजमान्य कबीर, इनके चरणों में राजाओं के मुकुट पड़ते थे, उन कबीर को इस प्रकार अपमानित कराकर मैंने निकलवाया है, मेरे जीवन को धिक्कार है। वह उनके चरणों में पड़ गई और कहा, महाराज मुझे क्षमा करो, मैं नहीं रहूंगी। उन्होंने कहा, तू अगर नहीं रहती तो मेरी रक्षा क्या यहाँ होती? तूने मुझे बचाया है। माँ, तू मेरी माँ है, तू मेरी रक्षा करने वाली देवी है, तू मेरे लिए भगवान का भेजा हुआ उपहार है। ऐसा आदर्श हो।
इस प्रकार से साधक को करना नहीं है। ऐसा करने पर कमज़ोर लोग गिर सकते हैं। यह कबीर के स्तर की बात है, इसकी नकल हम नहीं कर सकते हैं। आज के प्रकरण में बस इतना ही। अगले प्रकरण में अगले विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।